गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ISPCS हिंदी। UPPSC प्रीलिम्स 2024 के लिए हमने जो सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है उसमें आज के लेक्चर आधुनिक भारत से संबंधित है, जिसमें ब्रिटिश कालीन भू राजस्व प्रणाली को देखेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक ऐसा है कि इससे प्रत्येक वर्ष आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था की। तो दोस्तों, इसको लाए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस और ये आई थी 1793 में। दोस्तों, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इन्होंने कॉर्नवालिस कोड की स्थापना की थी। साथ में जो हमारी पुलिस व्यवस्था है, इसको भी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया था। अब देखते हैं ये भारत में कौन कौन से क्षेत्र में प्रभावी थी। तो सबसे पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और साथ में उत्तरी कर्नाटक। ये जो थी समस्त ब्रिटिश भारत के लगभग 19% भाग पर आधारित थी। इसमें क्या होता था, भूमि अधिग्रहण सदैव ही के लिए जमींदार को कर दिया जाता था और ब्रिटिश सरकार जो होती थी वो राजस्व देने की जिम्मेदारी जो है जमींदार को सौंप देती थी। तो क्या करती थी, पहले तो जो भूमि होती थी उसका अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदारों को कर देती थी। और साथ में क्या करते थे, जो जमींदार होते थे उनसे क्या राजस्व लेने के लिए ऑलवेज जिम्मेदार होती थी। अब बात करते हैं हम इसके बाद रैयत बाड़ी व्यवस्था की, जिसको लाया गया था थॉमस मुनरो द्वारा। और इस व्यवस्था को लाया गया था 1820 में। तो दोस्तों, ये आई थी 1820 में और ये बम्बई, मद्रास और असम में प्रभावी थी। ये समस्त ब्रिटिश भारत का 51% भाग पर ही प्रभावी थी। यानी हम कह सकते हैं जो आपकी रैयत बाड़ी व्यवस्था थी ये समस्त भारत के 51% भाग पर प्रभावी थी। आप ये कह सकते हो कि इन तीनों व्यवस्था में जो भू राजस्व संबंधी व्यवस्था आई थी, सबसे बड़ी व्यवस्था जो थी रैयत बाड़ी व्यवस्था थी, जिसको लाया गया था थॉमस मुनरो द्वारा और जो मुंबई, मद्रास और असम में चलाई गई थी। इसमें क्या करते थे, जो भूमि का मालिक होता था, जो किसान होता था, उसको क्या है, ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने के लिए जिम्मेदार किसान होता था। क्योंकि जो भूमि का मालिक है ये किसान है, तो क्या करता था ब्रिटिश सरकार, ये जो किसान है यही जिम्मेदार होता था राजस्व देने के लिए। और इसमें जो कर की दर होती थी ये छोटी मोटी नहीं, 33 से 55% तक होती थी। तो दोस्तों, कितनी होती थी, 33 से 55% तक। अब आगे बात करते हैं हम महलवाड़ी व्यवस्था की, जिसको लाए थे होल्ड मैकेंजी और ये आई थी आपकी 1822 में। ये आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में देखने को मिलती है और ये समस्त ब्रिटिश भारत के लगभग 30% भाग पर प्रभावी थी। इसमें क्या करते थे, भूमि पर गांव का अधिकार होता था। जो गांव होता था उसका भूमि पर अधिकार होता था और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने के लिए जो जिम्मेदार हैं वो समस्त गांव के जो है वो मुखिया हुआ करते थे। जो गांव के मुखिया होते थे, ब्रिटिश सरकार उनसे क्या करती थी, राजस्व लेती थी। और ये जो कर की दर होती थी ये 60% तक होती थी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन सी व्यवस्था थी, तो दोस्तों ये थी आपकी महलवाड़ी व्यवस्था। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो उत्तर भारत के कुछ पार्ट में साथ में क्या है, थोड़ा उत्तर पूर्वी भाग पे भी प्रभावी थी, तो दोस्तों ये थी आपकी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। और जो आपके एक तरीके से दक्षिण भारत में प्रभावी थी, तो ये थी रैयत बाड़ी, जो दक्षिण भारत में प्रभावी थी, जिसको रैयत बाड़ी व्यवस्था कहते हैं। ये जो है समस्त भारत के 51% भाग पे, यानी हम कह सकते हैं कि सबसे बड़े भाग पर प्रभावी जो थी रैयत बाड़ी थी। और जो एक ऐसी व्यवस्था जिस पे कर सबसे ज़्यादा लिया जाता था, तो ये थी आपकी महलवाड़ी व्यवस्था, जिसमें लगभग 60% तक कर लिया जाता था। अब देखते हैं दोस्तों इन तीनों व्यवस्था के प्रभाव क्या हुआ
जो भारतीय वर्ग था उन पे क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों इससे क्या था, जो हमारी पारंपरिक अर्थव्यवस्था था उसका विघटन हो गया। जो हम सदियों से करते आ रहे थे, जिस तरीके का हम अपनी अर्थव्यवस्था चला रहे थे, वो एक तरीके से विघटित हो गई। और जो कृषक थे उनसे इतना ज़्यादा राजस्व लिया जाता था कि उनकी स्थिति दयनीय हो गई थी। कृषि में ठहराव आ गया और क्या हुआ, साथ में कृषि नीचे जाने लगी, कृषि का ह्रास होने लगा, पुराने जमींदारों का उन्मूलन होने लगा और साथ में क्या है, नए जमींदारों का उदय हो गया। और साथ में क्या कर, जो कृषि थी उसका क्या वाणिज्यकरण कर दिया गया। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने जो भू राजस्व प्रणाली चलाई थी उसके ये सब प्रभाव हमें देखने को मिले थे। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू थी। तो दोस्तों ये थी आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो 51% भाग पर प्रभावी थी। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित था। तो दोस्तों ये था भू राजस्व के निर्धारण से। भारत का प्रथम चाय बागान जो है ये खोला गया था 1833 में। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पनिक्कर ने 1765 से 1772 के काल को डाकों का काल कहा है। अब देखते हैं कुछ ऐसी पद्धति जो कृषि से संबंधित थी, कुछ ऐसी पद्धति जो कृषि में प्रमुख है। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 कठिया प्रथा की। तो इस प्रथा के अंतर्गत क्या है, चंपारण जो बिहार का हिस्सा है, वहाँ पे क्या हुआ, किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। उनसे कांटेक्ट करा लिया जाता था किसानों से, चंपारण किसानों से, और उनसे क्या है, नील की खेती कराना अनिवार्य कर दिया जाता था। उसके बाद आई थी आपकी ददनी प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत क्या हुआ था दोस्तों, जो ब्रिटिश व्यापारी थे और साथ में भारतीय उत्पादकों, कारीगरों और शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशी के रूप में धन देते थे। जिसमें क्या है, धन बहुत कम होता था और उनको ऐसी शर्तें रखी जाती थी जिससे वो अपना जो है वादा पूरा न कर सके। इसके फलस्वरूप क्या है, वो धन भी नहीं देते थे और माल भी ले लेते थे। तो दोस्तों इसी के साथ हमने इस लेक्चर में ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था को अच्छे से समझा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।